शुरुआत कर लेने खबरों की। गोल्डी बराड़ तो गोल्डी बराड़ नूं भगौड़ा करार दिता गया। चंडीगढ़ अदालत ने दस दिए कि भगौड़ा करार दिता 1 करोड़ की रंगदारी मंगण का सारा मामला है, जिस मामले के भगौड़ा करार दिता गया। चंडीगढ़ के व्यापारी तो रंगदारी मंगी गई सी, व्हाट्सएप कॉल के राही पैसे मंगे गए सन। मामले के पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया, किशनगढ़ का मनजीत सिंह है, जिसनों गिरफ्तार किया गया। तो दस दईए कि गोल्डी बराड़ नूं भगौड़ा करार दिता एक वड्डी कार्रवाई मनी जा सकती है। हालांकि इस तो पहला भी लगातार सख्ताई या कह लीए कि लगातार जो जिक्र है हुंदा है गोल्डी बराड़ दा कि किस तरीके दे नाल वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दिवाया गया। मनोज राठी ने लाइव सीधा चल रहे हैं, मौजूद ने साडे नाल गलबात लई। मनोज, किस तरीके दे नाल असीं इस कार्रवाई नूं वेख पा रहे हैं? चंडीगढ़ दी अदालत ने गोल्डी बराड़ नूं भगौड़ा करार दे दिता है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड का जिक्र कर लीए या ताजा घटना डेरा प्रेमी का कतल, सारी प्लैनिंग करवाई गई उसके वल्लों। देखो गुरजोत, जिदा तुसी भी जिक्र कर रहे हो कि गोल्डी बराड़ हर एक बड़ी वारदात नूं अंजाम दिता जा रहा है। जिहड़े भी चीज़ां हो रही हैं, बेशक पंजाब की असीं गल कर लईए, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर जिदा तुसी जिक्र कर रहे हो, डेरा प्रेमी का जिहड़ा प्रदीप का मर्डर होया उहदे च सारा मास्टरमाइंड जिहड़ा हैगा उहदी तुसी गल कर लिओ। चंडीगढ़ च हुण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया है। बिजनेसमैन तो 1 करोड़ की रंगदारी मंगी गई सी जनवरी च। उस मामले च पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया सीगा, किशनगढ़ का रहने वाला। तो हुण इहदे भी सख्ती की गई है ते भगौड़ा घोषित किया गया है। हुण ट्रायल जिहड़ा है शुरू होने वाला है ते 29 नवंबर नूं इहदी नैक्सट जिहड़ी है वो सुनवाई होनी है। लेकिन तुसीं वेखो कि किस तरह एक्शन जिहड़ा है वो लिता जा रहा है। पंजाब के डीजीपी वालों साफ तौर पर कहा गया है कि गोल्डी बराड़ हुण साडी जिहड़ी नज़र है वो गोल्डी बराड़ ते है। गोल्डी बराड़ दा रेड कॉर्नर नोटिस जिहड़ा है वो कड्ढिया जा रहा है। रेड कॉर्नर नोटिस जिहड़ा हुंदा है उही शख्स दा कड्ढिया जांदा है गुरजोत, जिहड़ा फोकस होंदा है। क्योंकि कई वड्डी घटनावां जिहड़ी कई वड्डी वारदात सिद्धू मूसेवाले दा हाई प्रोफाइल मर्डर होया, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ गिरफ्तार ਹੋਏ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਕਈ गिरफ्तारी ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਰੈਕੀ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ बहुत ਵੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਕੋਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨੋਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਉਂ ਫੋਕਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਸੀ ਗੁਰਜੋਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ। ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ, ਸੇਮ ਮੋਡਿਊਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ गोल्डी बराड़ ते ही फोकस जिहड़ा है वो रखती नजर आ रही है। बिल्कुल बहुत अहम है, शुक्रिया तमाम जानकारी दे लई मनोज। तां ये सब तो वड्डा मसला है कि गोल्डी बराड़
ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। उधर सतेंद्र जैन से बीजेपी का एक नवा वीडियो बंब सामने आया है। एक होर वीडियो जारी की है बीजेपी ने जिस दे विच सलाद और फल खा रहे ने सतेंद्र जैन। तो दस दईए कि कैबिनेट मंत्री ने दिल्ली सरकार दे ਜਿਹੜੇ कि इस वेले जेल च बंद ने 5 महीने तो तिहाड़ जेल दे विच ने पर हुण एक होर वीडियो जारी किया। इस तो पहला भी मसाज कराउंदे हुए वीडियो जारी कीतियां सन तो हुण एक होर वीडियो है और वीडियो तुहानूं दिखा रहे हैं स्क्रीन ते कि जिस दे विच फल और सलाद खा रहे ने सतेंद्र जैन और जैन कह रहे ने कि वजन 28 किलो घट हो गया है। बीजेपी का कहना है, उन्होंने सवाल भी किया है जेल का तां खाना नहीं है, अजिहा लग रहा है कि जेल नहीं रिजॉर्ट है। इस तो पहला जेल दी विच मसाज कराउण दी वीडियो जारी की गई सी और एक नहीं बल्कि 3 वीडियो जारी की गई सन जिस नूं लैके सवाल भी खड़े किए सी बीजेपी ने। अरविंद केजरीवाल अब तक झूठ बोल रहे थे, कोर्ट को भी गुमराह कर रहे थे कि सतेंद्र जैन का 28 किलो जेल के दौरान वेट कम हो गया, जबकि सच्चाई ये है कि सतेंद्र जैन सीसीटीवी वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा किस तरह फल फ्रूट खा रहा है। ये कहा जा रहा था उसको खाना नहीं मिलता, वो अनाज सेवन नहीं कर रहा, यहाँ तो वो फल फ्रूट और बादाम खाता दिखाई दे रहा। और यही नहीं, जेल का दरवाज़ा पहली बार दुनिया के अंदर किसी ने ऐसी जेल देखी होगी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसका दिल कर रहा है अंदर आ रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो बाहर जा रहा है। कोई खाना लेके आ रहा है तो कोई खाना लेके बाहर जा रहा है। ऐसी जेल देश में दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखी होगी जैसी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्त सतेंद्र जैन, जो कि उनकी पैसे की हवस को, पैसे की लालसा। पहले रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताया गया, किस प्रकार से मालिश, चंपी, हेड मसाज, फुट मसाज हो रहा था सतेंद्र जैन का, वो सामने आ गया। परंतु अरविंद केजरीवाल इसे फिजियोथेरेपी बताते हैं। किस प्रकार से एलईडी टीवी देखा जा रहा था, मिनरल वाटर पिया जा रहा था, दरबार सजाए हुए था। और अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कि सतेंद्र जैन दिखाई देते हैं कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं 2 व्यक्तियों के द्वारा। और खाना, सैलेड, ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? ये करप्शन थेरेपी है जहां पर एक मंत्री 5 महीने से जेल में है परंतु उसको फिर भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वसूली करने के लिए मंत्री बनाए रखा है। कितने लोगों से वसूली कर रहा है? सुकेश से तो कर ही रहा है। उसके अलावा रेपिस्ट से मालिश लेने की सुविधा ले रहा है। रेपिस्ट से ही नहीं बल्कि वहां पर और भी लोग उसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं और फिर उसे खाना परोसा जा रहा है जैसे कि वो कोई रिजॉर्ट में हो, कोई वेकेशन पर आया हो। मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा इंतजाम किया कि तिहाड़ में सतेंद्र जैन और भ्रष्टाचारियों को ना मिले सजा, उनको मिले वीवीआईपी मजा। अब सतेंद्र जैन को किस आधार पर मंत्री बनाए रखेंगे? क्या इस वीडियो का भी बचाव करने के लिए अरविंद केजरीवाल और कंपनी सामने आएगी? क्या इसको भी फिजियोथेरेपी का हिस्सा बताएगी? और ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग इनके इतने नजदीकी वहां बन गए हैं कि जेल में जाकर इसी प्रकार की गतिविधियों में ये लिप्त हैं। आप बताइए मुझे कि आज क्या जनता इन बातों का मुआयना नहीं करेगी? आज जनता इन बातों को सोचेगी नहीं कि किस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग जो लगातार सबके ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, लगातार समाज में दुष्प्रचार का काम करते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर चरित्र की इस प्रकार की हरकतों में, चरित्रहीनता में लिप्त है। ये इस पर क्या जनता को विचार करने योग्य नहीं है? तो चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, सबसे बड़ी जो बात है वो बात यह है कि एक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जिसने अपने जिम्मे का काम पिछले 7-8 सालों में जब से दिल्ली में है कुछ किया नहीं और लगातार जनता को धोखा देने का काम किया। और जब कोई बात हो दूसरे की तरफ उंगली कर दो, भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली किसी और पे उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगली हमारी तरफ ही उठती हैं। और मुझे आज सुबह एक और बात याद आ रही थी और वो यही थी कि यमुना मैली हो गई है इनके पाप धोते धोते। इतने पाप इन्होंने किए हैं, चाहे वो एक्साइज में शराब बांटने में, शराब की दुकानें लगाने में शराब घोटाला हो, चाहे स्कूल के अंदर हो,
और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो जेल जाते हैं तो इस तरीके की हरकतों में सम्मिलित हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो मुखिया हैं उनको दिल्ली की कोई चिंता नहीं है, वो तो दिल्ली को खाली उगराई का अड्डा मानते हैं। यहाँ खाली पैसे वसूलने की जगह है और यहाँ के पैसे को बाकी पूरे देश में अपने विस्तार के लिए, खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस्तेमाल करने की जगह है। दिल्ली के लिए कुछ काम करना है उसकी कोई जरूरत नहीं है। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।